इलेक्ट्रॉनिक्स सुनने में बड़ा ही फैसिनेटिंग सा लगता है ना। मोबाइल फोन्स, टीवी, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, वॉचेस, वॉशिंग मशीन, जाने कितने सारे प्रोडक्ट्स हम घिरे हुए हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना तो अपनी दुनिया सोच भी नहीं सकते। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो ढेर सारी कंपनीज भी होंगी, और ढेर सारी कंपनीज हैं तो ढेर सारे जॉब्स भी होने चाहिए, है ना। बस यही सोचा था 2000 और 2004-5 के आसपास, और उसके बाद में इंडिया के सभी लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में एक जैसे भीड़ सी हो गई थी। हर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाहता था। कॉलेजेस में ऐसे भीड़ सी हो गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की। कॉलेजेस में भी इस जो इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से भुनाया। न जाने कितने ब्रांचेस, ईसी, ईएनसी, ईएनटीसी, ईएक्सटीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फलाना ढिमकाना, ऐसे 75 तरह से ब्रांचेस के नाम खोल दिए। और तो और जहां बाकी ब्रांचेस में 60, 65, 70 स्ट्रेंथ होती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में 120, 130 स्ट्रेंथ होती थी, डबल। अब इतने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भर भर के पैदा किए हिंदुस्तान में। फिर आगे क्या हुआ? क्या हुआ आगे? हर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सपना लिए कॉलेज में चलाया, और तो और जिनका सपना नहीं भी था कि उन्हें क्या करना है, उन्हें कुछ पता नहीं था, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने चला है। मैं भी उनमें से एक था। मैं भी 10 साल पहले, ठीक 2010 के आसपास, 2010 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। कोई ऐसा धांसू कॉलेज नहीं था मेरा, आईआईटी, एनआईटी, ऐसा नहीं था। बस एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज था महाराष्ट्र के छोटे से गांव शेगांव में। अच्छा कॉलेज था, प्यारा कॉलेज था, कैंपस अच्छा था, लोग अच्छे थे, क्लासेस होती थी, सीरियसनेस थी लोगों में। बट हाँ, वो लेवल तो नहीं था ना यार। 2-3 साल निकाले, थर्ड सेमेस्टर आपको पता ही है, सेकेंड ईयर कितना टफ होता है जब ईडीसी, ईएमएफ, M3 एक ही साथ आ जाता है। जैसे तैसे निकाला, ग्रेस व्रेस लेके। पॉइंटर था 5 पॉइंट, बट उसमें प्राउड हुआ, चलो मैं भी अब 5 पॉइंट समवन हूँ। आप लोग ने बुक पढ़ी होगी। फिर थर्ड ईयर गया। थर्ड ईयर जाते जाते तक यार समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में तो जॉब ही नहीं है। आईटी इज द किंग। सबने चालू कर दी तैयारी, आरएस अग्रवाल लेके बैठे, एप्टीट्यूड सॉल्व किया, अलग अलग वेबसाइट्स पे गए, सी पढ़ना चालू किया, फिर से C++ पढ़ना चालू किया। मैंने भी की, तैयारी की, इंटरव्यूज दिए, एप्टीट्यूड दिया। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ सिलेक्शन मेरा। बट यार मन में ना, वो मन मेरा मान नहीं रहा था। एक जो होता है ना, बहुत ऊपर मन से भी ये सब कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्या ये सच है? इतने मेहनत से जो सब्जेक्ट्स पढ़े, जो सब्जेक्ट्स निकाले, उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई मोल नहीं है। ये जो इतने प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं, इतना इतना जो हम ऐसे ऐसे एकदम बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया देख रहे हैं, वो सब क्या छलावा है? उनका कोई मोल नहीं है यार। मैं कोई टॉपर वॉपर नहीं था यार, ऐसे एवरेज टाइप। बट यार प्यार था सब्जेक्ट से, ईडीसी से, डिजिटल, एनालॉग, प्यार था। ऐसा लगता था कि यार बहुत प्यार से पढ़ा है इन्हें, बहुत प्यार से समझा है, तब जाके ये सब्जेक्ट्स थोड़े बहुत निकले भी हैं। तो फिर क्यों यहाँ पे जॉब्स ही नहीं है? फिर मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत ठोकरें खाए, बहुत लोगों ने संभाला, बहुत लोगों ने रास्ता दिखाया, तब जाके आज मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की कंपनी में काम करता हूँ। ठीक 2 साल पहले मुझे जॉब लगी थी, 2018 में। यार मुझे लेकिन ये सफर तय करने में 8 साल लग गए, और आज भी मैं सीख ही रहा हूँ कुछ ना कुछ। आज मैं अपनी कंपनी में देखता हूँ बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, और लेकिन सबकी स्टोरीज कम ज्यादा एक ही जैसे हैं।
सबने उतनी ही दिक्कतों का सामना किया है, सबको यही लग रहा था कि आईटी इज द किंग। कुछ लोगों ने तो आईटी में काम भी किया है 1-2 साल और फिर आए। मैंने बहुत सोचा कि जब मैं कॉलेज में था तो मुझे क्यों नहीं पता चल रहा था इन जॉब्स के बारे में। जॉब्स तो बहुत है, जॉब तो मुझे अब दिख रहे हैं जब मैं इंडस्ट्री में आया हूँ। जॉब्स ऐसा बहुत नहीं है लेकिन काफ़ी है यार। उतने इंजीनियर्स के लिए लगभग काफ़ी हैं कि लोग आ सकें इसमें, बट लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। मैंने बहुत सोचा कि कहाँ है दिक्कत, क्या है प्रॉब्लम। बहुत सोचने के बाद पता चला कि एक गैप है यार, एक गैप है। और ये वो गैप नहीं है जो आपके कॉलेज में आते होंगे बोलने इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक गैप है, इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक गैप है। ऐसा ऐसा नहीं है। वो गैप तो है ही, वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी की गैप है। कंपनीज भी इसको समझती है कि ये गैप तो रहेगा ही, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ। पर ये मैं उस गैप की नहीं बात कर रहा हूँ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 1947 में ही ट्रांजिस्टर आया था, बेल लैबोरेटरीज ने बनाया था। और बस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स भी आज़ाद सा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स को एक जैसे मैजिक विंड सा मिल गया। अब वो हर चीज कर सकता है। बस इसे स्विचिंग थ्योरी, जो स्विचिंग ऑन ऑफ थ्योरी, वो सभी चालू हो गए। और 1940 से लेके अब तक 73 साल हो गए हैं और हमें बस 4 साल मिले पढ़ने के लिए, लेकिन हमें ये 73 सालों का सफर पूरा करना है। ये कोई आईटी ऐसा नहीं है। एक तो आईटी बहुत लेट आया, 80s लेट 80s में आया है, तो उन्हें बस ऐसे 25-30 सालों का सफर तय करना है। और उसमें से भी आप उसमें एप्टीट्यूड का बहुत महत्व है। आपके पास एप्टीट्यूड है तो आप कोई भी कोडिंग कर सकते हो, आप लॉजिक लगा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट पढ़ के ऐसा कोई मास्टरी नहीं बन सकते हो। आपको सभी सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए हमें पूरा सफर तय करना है, जो कि बहुत मुश्किल है। मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन डरना नहीं है। आगे बढ़ना है और भरोसा रखना है खुद पे और इस नेचर पे कि यार लोग मिलते हैं, लोग मिलेंगे आपको मदद करने वाले। जैसे मुझे थोड़े बहुत लोगों ने मदद की थी, मैं भी करना चाहता हूँ आपकी, कि आप भी आइए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आइए, इसकी दुनिया से जुड़िए, मेहनत कीजिए, एक बार ट्राई तो कीजिए यार। मोटिवेशन वगैरह तो दूर की बात है, लोगों को इंट्रोडक्शन भी नहीं पता है कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या होता है, कितने सारे काम हैं और कितनी इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। बस यही इंट्रोडक्शन देने आया हूँ और यही सोच के आया हूँ कि लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताना है यार। उन्हें कोई मोटिवेट नहीं करना है, बस उनको पता चल जाए ना ये क्या है, वो खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि एक अलग ही नशा है यार। ऐसे ये मत सोचो कि बहुत पैसा है, ये है, वो है, नहीं। लेकिन यार जो पढ़ा है ना, उसमें काम करने का मजा ही कुछ और है। और ये वही जानते हैं जो कर रहे हैं। तो आप एक बार ट्राई तो करो यार। नहीं हुआ, वैसे भी नहीं होना था। एक बार ट्राई करो, आओ हमारे फैमिली से जुड़ो, हम सब मिलके पढ़ेंगे, हम सब मिलके सीखेंगे। मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, आप भी मुझे कुछ सिखाओगे। तो आइए इस फैमिली से जुड़िए। मैं हूं अर्तुल शर्मा, आपका दोस्त, और आपका साथ देने आया हूं। क्या आप मेरा साथ देंगे? गुड बाय।